बात करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th पार्ट 3 वीडियो 3 यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हाँ, और पहला क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट ऑफ द 3 in the prime factorization of 343 is। अब देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 की पावर 5। तो इसकी पावर 5 है, तो ऑप्शन आंसर डी है। सेकेंड, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर अप। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। और जैसे ही हम फैक्टर निकालते हैं तो आता है x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो x की वैल्यू -2 एंड -3 आती है। इसका आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial 5x square plus 7x plus k is 2/5, then the value of k is। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज c बाय a होता है, तो यानी कि 2/5 इज इक्वल टू k बाय 5 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2, और ऑप्शन डी इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to 3, y is equal to -2 graphically represents the line which are। अब ये अगर पॉइंट दिए हुए हैं x is equal to 3, y is equal to -2, तो ये एक दूसरे को 3 -2 पर काटेंगे, और ये ऑप्शन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। द कोऑर्डिनेट x coordinate of the point which lies on the line represented by 3x minus y minus 1 equal to 0 whose y coordinate is 5। तो हम क्या करेंगे, जो है इक्वेशन लेंगे 3x माइनस वाई माइनस 1 और y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, और फिर उसके बाद 3x minus 5 minus 1 और 3x is equal to 6 and x is equal to 2। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव द रियल रूट, इक्वेशंस दी हुई है, हमारे को मालूम है रियल रूट यानी कि इमेजिनरी, नॉट रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसको ऑप्शन बी है, इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 16 माइनस 16 रूट 2 इज लेस देन, जो हैज इमेजिनरी रूट्स, और इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है, दे आर नॉट रियल। ऑप्शन बी आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन, द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी whose first two terms are -5 and 2 respectively, then। अब देखिए हमने फॉर्मूला यूज किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए एन। अब a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू हमने निकाला 7, फॉर्मूले में रखा 8d होता है a प्लस 7d, तो ये हो गया -5 प्लस 5 इंटू 7, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, -5 इज इक्वल टू 44, और ऑप्शन बी इसका आंसर है। अब जो है एट्थ क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ -4 and 7 फ्रॉम y एक्सेस इज। अब देखिए फॉर्मूला अगर हम करेंगे y एक्सेस से डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये आएगा अंडर रूट -4 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9,
the coordinates of the point on the x-axis which is equidistance from -2 and 5 and 5 -3, देन द पॉइंट, अब देखिए एक्स एक्सिस पर y जो होता है वो 0 होता है और हम फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने निकाला -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट पे है। और दूसरा निकाला एक 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे को इक्वेशन मिलती है दैट इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। जब हम अंडर रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो ये इक्वेशन आती है। फाइनल इक्वेशन जो बनती है हमारी 8x minus 29 plus 13 which is equal to 16, और 8x is equal to, जब -16 तो x is equal to -2 और कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 एंड 0 और ये ऑप्शन डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, if the coordinates of the midpoint of a line joining the points 3a, 4 and -2 to be R5 and A, then the value of A and B। अब देखिए इसमें हमने मिड टर्म फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 एंड 8। अब हमने पहले x के पॉइंट लिए, x के पॉइंट 3a माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 5 रख दिया और y के कोऑर्डिनेट लिए 5 प्लस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू a रख दिया। अब जैसे ही हम सॉल्व करते हैं 3a minus 2 equal to 10, 3a is equal to 12, a is equal to 4। अब a की वैल्यू हमारे को 4 मिल गई तो वो हमने दूसरी इक्वेशन में रखी, दैट इज 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू 4 हुई तो इसका मतलब हो गया 8, तो 2b इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 तो b इज इक्वल टू 2, और ऑप्शन बी आंसर है जिसमें आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। From a point P which is at the distance 17 centimeter from the center O of the circle of radius 8, the pair of tangent PQ and PR to a circle are drawn। The area of a triangle OPQ, OPQ का एरिया निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं कि टेंजेंट जो रेडियस पर या सेंटर से खींची हुई कोई टेंजेंट पर लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओपी हमारे को 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पीक्यू हमें निकालना है। तो आपको पीक्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस की थ्योरम लगानी पड़ेगी। अंडर रूट 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर तो आया अंडर रूट 225 विच इज इक्वल टू 15, और एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट हमने लगा 1/2, बेस हमारी हो गई 15 और हाइट हो गई 8, टोटल आया 120 डिवाइडेड बाय 2, तो एरिया आया हमारा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। के बारे में बात करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा, जबकि थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या छोटा है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन जो है वो कोसेक का इनवर्स है। इसलिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आंसर 1 रहेगा, ऑप्शन
बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इफ cosec b is equal to root 2 upon root 3 a plus b equal to 90 degree, what is the value of sec a? तो हम ये बात जानते हैं, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया है, कि जो साइन होता साइन थीटा होता है वो कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स का इनवर्स होता है। तो 1 कोसेक बी इज इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू √3/2। तो बी की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, तो ए जो है वो 30 डिग्री हुआ, और सेक 30 जो है वो 2/√3, यानी कि ऑप्शन ए आंसर है। The marks obtained by the 50 student in the test are tabulated below. The number of students who got less than 45 marks, यानी कि 45 मार्क्स से कम प्राप्त करने वाले स्टूडेंट 0 to 15 3 स्टूडेंट है, 15 to 30 9 स्टूडेंट्स हैं, और 30 to 45 जो है 20 स्टूडेंट। इन तीनों को जोड़ा जाए तो आता है आंसर 32, और जो है ये 32 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 1 बॉय, एट मोस्ट, या तो ज्यादा से ज्यादा एक लड़का हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो हैं बीबी, यानी कि दोनों लड़के, बीजी, जीबी और जीजी। अब जो है फेवरेबल सैंपल जो होंगे वो बीजी, जीबी और जीजी होंगे, यानी कि एक लड़का, एक लड़की, लड़की, लड़का और दोनों लड़कियां। तो यानी कि 3 पॉसिबिलिटी हैं, 4 केसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। Question number 16. The two dice are thrown together. The probability of getting the same number on both the dice क्या होगा? सैंपल 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो 6 केसेस हैं, टोटल हो गया 6, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 36, तो आंसर आया 1/6। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। The median of the first 9 prime number is, अब देखिए, first 9 prime numbers are 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23। ये टोटल 9 नंबर है, और मीडियन हो जाएगा 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ नंबर जो है इस सीरीज में वो 11 है। तो इसका मतलब ये होगा कि मीडियन जो है वो 11 होगा। के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताता है, a solid is a hemispherical at the bottom and the conical above with the same radius. If the curved surface area, if area of the two parts are equal, then the ratio of the radius and the height is, the curved surface area of the cone and hemisphere are equal, तो पाई आर एल इज इक्वल टू 2πr²। एल की वैल्यू निकली 2r। अब स्लांट हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। इसको जब कैलकुलेट की और ये बराबर हो गया 4r² के, टोटल हमने सॉल्व किया, R² इज इक्वल टू 4r² माइनस R², दैट इज H² इज इक्वल टू 3r²। तो H इज टू R जो है √3:1 है, तो रेशियो रेडियस इज टू हाइट हो जाएगा 1/√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19a, cos a is equal to 3/5, the value of tan theta minus sin theta upon cosec theta plus cot of theta। अब देखिए इसमें sin थीटा की वैल्यू 4/5 है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहीं इसी से
cos of theta will be equal to 3/5 and tan theta will be equal to 4/5। अगर हम इसकी वैल्यू इसमें रख लेते हैं, जैसे 4/3 माइनस साइन थीटा की है 4/5, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 20/12, दैट इज 8/15। और दूसरा जो है कोसेक की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये है कोसेक थीटा जो है वो 5/4 होगा, माइनस कॉट थीटा दैट इज 3/4 होगा। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये भी 20 - 12 तो 8/16 आएगा। जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 16/15। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट बी क्वेश्चन है बी, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta। Solution: theta is equal to 30 degree, cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta। इसकी वैल्यू रखिए, 2 into 30 is equal to 60, cos square 30 minus sin square 30। तो cos square 30 की वैल्यू हो गई 3/4 माइनस 1/4। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इन दोनों को सॉल्व किया, हाँ, तो दैट इज 2/4 और 2/4 का मतलब ये हो गया 1/2, यानी कि आंसर वेरीफाइड है। क्वेश्चन नंबर 20, an unbiased dice is thrown once. Find out the probability of getting a number greater than 3 even prime number। तो नंबर ग्रेटर देन 3 जो हो गए वो 4, 5, 6 हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गए 3/6 इक्वल टू 1/2। अब इवन प्राइम नंबर जो है केवल दो ही है, टू। टू इज द इवन प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ये एक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। क्वेश्चन नंबर 21, a box contain 5 red, 8 white and 4 green marbles. One marble is drawn from the box at random. Find out the probability of getting a white marble. Second, not a white marble। तो पहले बात करते हैं हम व्हाइट मार्बल। टोटल व्हाइट मार्बल है 8, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 8/17, तो टोटल मार्बल तो 17 है। अब वो कहता है नॉट गेटिंग द ग्रीन, तो यानी कि टोटल नॉन नॉन ग्रीन कितने हैं, 5 रेड और 8 व्हाइट हैं, टोटल हो गए 13। तो 13, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 13/17। क्वेश्चन नंबर 22, find out the greatest number which divides 65 and 117 completely। तो अब देखिए 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो 13 into 5, 117 का निकाला तो 3, 3, 13। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 13 into 5 into 9, यानी कि एलसीएम निकाल लिया तो 585 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 23, solve the following pair of linear equation: 2x plus 3y equal to 12, x minus 2y is equal to -1। इक्वेशन ली, तो हमने क्या किया, हमने पहली इक्वेशन ले ली 2x plus 3y equal to 12, तो इसको y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 12 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू y, और इसको भी y के टर्म्स में कन्वर्ट किया तो x plus 1 अपॉन 2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, जैसे ही हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे को इक्वेशन मिलती है 24 माइनस 4x इक्वल टू 3x प्लस 3। अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो 7x इज इक्वल टू 21 आ जाता, तो x की वैल्यू 3 आ जाती है। y की वैल्यू कितनी होगी वो हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, तो हमने चुनी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, एंड दैट इज, हमारे को पॉइंट मिले 3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। E and F are the points on the side PQ and PR respectively, and EF is parallel to QR
P is equal to 2.5, PQ is equal to 6 centimeter, PF is equal to 4.5. Then find out the value of RF and PR. चलिए, अब क्योंकि पीपीटी थ्योरम इसमें लगनी ही लगनी है क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो PQ अपॉन PE, PQ अपॉन PE इज इक्वल टू PR अपॉन PF। अब PQ की वैल्यू क्या दी हुई है 6, PE की वैल्यू दी है 2.5, PR की वैल्यू हमें निकालनी है और दैट इज PF की वैल्यू दी हुई है 4.5। रखा और कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आ गई PR इज इक्वल टू 4 इंटू 4.5 अपॉन 2.5, तो आंसर आया 10.8। अब RF जो है वो पी आर माइनस पी एफ हो जाएगा, तो आर एफ इज इक्वल टू 10.8 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 6.3। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी टू अ सर्कल with the center O inclined with the angle 80 degree, that is angle APB is equal to 80 degree. Find out the angle ABO। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि हम एंगल PAB प्लस एंगल AOB जो है 180 डिग्री का होगा। जब वो 180 डिग्री का होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की थ्योरी से, तो एंगल AOB जो होगा वो 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 हो गया। अब ट्राइंगल AOB जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल OAB एंड एंगल OBA जो है वो आपस में बराबर हैं, तो इसलिए जो है एंगल OAB will be equal to 180 minus 100 divided by 2 is equal to 40 डिग्री, और ये 40 डिग्री का होगा। नंबर 26 की बात करते हैं। If the pole height of 7 root 3 casts a shadow of 21 meters, then the angle of elevation, जैसे हम जानते हैं tan theta is equal to height upon base, tan theta is equal to height of the pole divided by length of the shadow और 7 root 3 upon 21। तो अब आंसर आता है 1 upon root 3 और थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 30 डिग्री का हुआ। क्वेश्चन नंबर 27। इफ sin A is equal to 3/5, cot A जो है वो हमें निकालना है और cos A is equal to अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 4/5, तो cot A is equal to cos A अपॉन sin A, और इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे 4/5 अपॉन 3/5 तो आंसर मिलेगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में in a given figure OA dot OB is equal to OC dot OD, prove that the triangle AOD is similar to triangle COD। ये ट्राइंगल दिया हुआ है AOD and COB। अब OA अपॉन OC and OD अपॉन OB हमारे को दिया है। हाँ, if the ratios are equal and angle AOD is equal to angle COD, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो हम ये जानते हैं कि corresponding one angle is equal and the sides are including the angle are equal ratio, then the triangles are similar, so therefore triangle AOD is similar to triangle COD। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम देखते हैं कि बिल्कुल इसी थ्योरी पर बेस्ड है। इन द फिगर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। अब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस प्रूव करना है। इफ
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC और एंगल A इसमें कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। किस थ्योरी से? कॉरस्पॉन्डिंग वन एंगल इज इक्वल एंड द साइड इंक्लूडिंग द एंगल्स आर इन द इक्वल रेशियो, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि D इज पैरेलल टू BC, तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। अब हमारे को दिया हुआ है डी, डी जो है, डी जो है वो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, तो इसका मतलब ये हुआ एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, तो ट्राइंगल ए बी सी विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 30, the sum of the two natural number is 70, difference is 10, then the numbers are। तो मान लो x और y दो नंबर हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 10। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे इक्वेशंस को, तो 2x इज इक्वल टू 80 आएगा, x इज इक्वल टू 40, तो उसको कैलकुलेट करिए तो y इज इक्वल टू 30 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट है, to warn the ship of underwater rocks. The lighthouse spreads a red color light over the sector of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area over the sea to warn. एरिया ऑफ सेक्टर हम ये जानते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि एंगल हमारे को दिया हुआ है 80 डिग्री, तो 80 अपॉन 360 पाई इंटू 16.5 इंटू 16.5 इक्वल टू 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, और एरिया निकल कर आया 189.97 स्क्वायर किलोमीटर। थैंक यू। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होंगे। थैंक यू।